हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो जिसका नो डाउट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। रिलीजियस इशू है। कुछ चीज़ें तो हर रिलीजन में बहुत इन डेप्थ स्टडीज की ज़रूरत होती है उसे समझने में, बट कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की भी होती हैं। तो मैं कुछ इसी बारे में बात करूँगा। आज 1 मार्च है 2025 और कल पहला रोज़ा है। आज से तरावी शुरू हो गई है। एक तो ये कि बाय एंड लार्ज मुसलमान ये समझता है कि एक महीना खूब इबादत कर लीजिए और फिर पूरे साल जो चाहे करते रहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो एक तरह से आपकी ट्रेनिंग है विच इज टू बी कंटिन्यूड फॉर अनदर 11 मंथ्स, और फिर रमज़ान आते हैं उसी तरह से। दूसरी चीज़, इसमें भी हम चोरी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो ये है, अल्लाह ने कहा है कि कुरान को धीरे धीरे समझ करके पढ़ो। कुरान को धीरे धीरे समझ कर पढ़ो। हमने क्या कर लिया है, वैसे तो हमारे अभी जानते नहीं, समझते भी नहीं, लेकिन कम से कम जो पढ़ा जा रहा है उसे और से सुन तो सकें, एक एक वर्ड्स को फॉलो तो कर सकें। लेकिन कुछ लोगों ने, ये मैं समझता हूँ अरब्स में तो नहीं है लेकिन यहाँ बाय एंड लार्ज कर रखा है कि 10 दिन की तरावी होंगी और लोग घरों पर उसे 10 दिन की तरावी अरेंज करते हैं। किसी इमाम को बुलाते हैं, वो कुरान शरीफ सुनाता है और तरावियों के बाद बेहतरीन खाना होता है और लोग घर चले जाते हैं फिर अगले दिन। और 10 दिन के बाद लोगों को ये कहते सुना है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अब सुकून हो गया, पूरा कुरान हमने सुन लिया है, लिहाजा 20 दिन जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल गुजर जाएंगे। 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की तरावी होगी। जो मैं समझता हूँ इस पे हमारे उलमाज को भी बोलना चाहिए। मे बी आई एम रॉन्ग, बट व्हाट आई फील, ये 10 दिन में इस तरह से जो तेज़ी के साथ कुरान कई कई घंटे खड़े होकर के पढ़ा जाता है और 10 दिन में ख़त्म किया जाता है, क्या उसे सुनने से आप जन्नती हो गए? क्या आपका पूरा सब फ़राइज़ पूरे हो गए? बिल्कुल नहीं। नंबर 1 तो तरावियों में इस्लामिक तरीके से ये कंसेप्ट ही नहीं कि कलाम पाक पूरा किया जाए। तरावी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें पूरा कुरान इमाम पढ़ेंगे और आप सुने। नंबर 2, सभी को मालूम है कि ये भी ज़रूरी नहीं कि आप 20 ही तरावी पढ़ें, आप 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं। नंबर 3, तरावी फ़र्ज नहीं है, नमाज फ़र्ज है। तो तरावी पढ़ें तो ज़ाहिर पढ़नी चाहिए, रमज़ान का महीना है, सबसे प्यारा पाक साफ, तो पढ़नी तो चाहिए। लेकिन अगर ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, चूँकि ये फ़र्ज नहीं है। और हुजूर भी अपनी ज़िंदगी में जब पढ़ते थे कभी कभी छोड़ देते थे, इसीलिए कि लोग इसे फ़र्ज ना समझने लगे। लेकिन इस बारे में हमारे जो दीन के रहबर हैं वो चुप रहते हैं, कोई इस पर अपना रिएक्शन दिखाते ही नहीं, नो रेस्पॉन्स। तो देखिए, एक तो ये जो मैं इसे ड्रामा ही कहूँगा, हालांकि दीनी मामला है, ऐसी बात तो आई एम सॉरी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी
ये 10 दिन में कलाम पाक ख़त्म करना, हर नमाज के बाद दावतें होना, अपने दोस्तों का एंटरटेन करना, आप समझते हैं वो दावत के जो खाना खिलाए उसका सवाब मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कुरान आप धीरे धीरे, अगर आप में हिम्मत हो, आप 20 रकत सुनिए, पढ़िए, नहीं हो तो 10-12 पढ़िए या 8 पढ़िए। और ये कहीं नहीं है कि कुरान ख़त्म होना या कुरान सुनना ज़रूरी है या कुरान सुनाना ज़रूरी है रमज़ान में, तरावी में। चूँकि जो 8 पढ़ रहा है, अगर वो 1 महीना भी कलाम पाक पूरा 1 महीने में भी ख़त्म करता है, जो सही तरीका है, तो उसका वो तो तब भी नहीं पूरा सुन पाएगा। तो आप अपने घर पर आकर के पढ़ सकते हैं, बल्कि आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 कुरान ख़त्म कर सकते हैं। और बेहतर यह है कि कुरान भी देखिए, अल्लाह का पैगाम है। आपको कुरान पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, हिफ्ज़ है, बहुत अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग। लेकिन जो अल्लाह का पैगाम है, हम उसे जानते ही नहीं कि पैगाम है क्या, हमें पता ही नहीं कि क्या पढ़ा जा रहा। तो नंबर 1 तो हम जो पढ़ें, अब तो बहुत से ऐप भी आ गए। एक है इस्लाम 360, उसे खोल लीजिए। तो जो पढ़ें आप तर्जुमे के साथ पढ़ें, एक दिन में चाहे 4 ही पेज पढ़ें, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़िए, और कुछ तो याद रहेगा। अगर 100 बातें सुनी हैं तो आप 10 तो याद रखेंगे, और फिर जब बात आती तो वो जहन में वापस आ जाती कि मैंने हाँ वहाँ देखा था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कुरान ना पढ़ी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है बगैर समझे। अरब्स की तो वो लैंग्वेज है, वो तो समझते हैं, लेकिन आप तो नहीं समझते। एक बात। दूसरी चीज़, और बहुत से मसाइल हैं जिन पे उल्मा चुप रहते हैं। ज़कात का मामला है। ज़कात में हम हर आदमी, एक तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगी कि हमें ज़कात का पैसा दो, हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नहीं, हाँ, अगर कोई नेशनल फंड ऐसा कम्युनिटी, नॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, बनाए और जिसमें इस तरह के लोग रहें जो उसका सही इस्तेमाल को मॉनिटर करें, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसे मैं कहूँगा ज़कात फंड, जो दिल्ली में हमारे IRS महमूद साहब चलाते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो IAS एकेडमी चला रहे हैं, जिसमें 18-20 बच्चे वहाँ से 18-20 तक सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे अकरमुल जब्बार साहब हैं पूना में, ही इज़ डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क। तो अच्छे लोग ऐसे ही और हज़ारों और भी हैं जो ट्रस्टेड हैं, आप उन्हें तो दे दीजिए। लेकिन आप पैसा इकट्ठा करें और अपने मनमाने तरीके से लोगों को ऑब्लाइज करें, जानने वालों को उसे बांटें सेलेक्टिव बेसिस पे, ये जायज़ नहीं है। कुछ लोग रमज़ान में हम पैकेट्स बांटते हैं, 1000 पैकेट देने हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन आप अपनी जेब से दीजिए, अपने दोस्त दें, आप लोगों से मांगिए मत। आपको क्यों देने लोग, जब बांटना ही तो वो खुद बांटेंगे। उन्होंने आपका ठेका लिया, नाम आप अपना करते हैं, पोस्टर अपने लगाते हैं, पैसा दूसरे दें, और वाह ने कि साहब मैंने 1000 पैकेट बांटे, मैंने 100 पैकेट। एक हमारे दोस्त भी हैं अलीगढ़ में बहुत ख़ास, वो भी ये कहते हैं। ज़बानी बात होती है तो कोई 20 लाख मेरे पास आए थे, हिसाब से उनसे पूछिए तो 2 पैसे का नहीं देंगे। तो इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह की राह में आप पैसा दे रहे हैं वो सही तरीके से, बल्कि ये आया है कुरान में कि बहुत से वाइट कॉलर लोग हैं, वो मांग नहीं सकते, वो सड़क पे नहीं आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को मालूम करिए, पहचानिए और जा कर के चुपचाप रात के अंधेरे में उनके घर पे देख आइए। लेकिन कुछ लोगों का ये है कि मुझे 20,000, 30,000, 50,000 बांटना। सड़क पर हट्टे कट्टे औरतें, हट्टे कट्टे मर्द, किसी ने पैर बांध लिया, किसी ने हाथ बांध लिया कि ये तो टूटा हुआ है, गाड़ी में बैठ गए, लाउड स्पीकर लगा लिया, आपने उसे पैसे दिया और आप समझते हैं आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, आपने अपना ज़कात का पैसा बांट दिया, आपको सवाब मिल गया। गलत, बिल्कुल गलत, बल्कि आप गुनहगार होंगे। और ये जो कहावत है कि मांगने वाले को मना ना करिए,
धिक्कार ये नहीं, वो तब है जब मांगने वाला भी ईमानदार हो और जहाँ इस्लामिक रूल है, जहाँ सच्चाई से सब कुछ होता है। यहाँ तो फ्रॉड ही फ्रॉड है। आप जानते हैं ये क्रिमिनल जो ये मांग रहा है, ये मर्डरर भी है, डकैत भी है, चोर भी है, और वो हाथ बांध करके आ रहा है कि मुझे मेडिकल में मेरी बच्चा दाखिले मुझे 10,000 चाहिए या बेटी की शादी 20,000 चाहिए। आप बिल्कुल ना दें। ये कहाँ की बात है कि सवाल ही आया तो उसे तो देना ही है, सवाब है? बिल्कुल नहीं है, गुनाह है बल्कि। जैसे तो इस पर मैं चाहता हूँ उलमा कुछ बात बताएं और कहें। मुश्किल ये है कि ना तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं ना ही नेगेटिव देते हैं। जैसे गाजा में जो हुआ वो दुनिया की हिस्ट्री में शायद कभी ना हुआ। 99% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, मस्जिदें, स्कूल, घर, सड़कें सब तबाह। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया से कहीं कहीं से, ये तो ऑफिशियली तो 60,000 के करीब है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत से लोगों का कहना कि लाखों लोग मरे हैं और लाखों इंजर्ड हैं, हाथ पैर कटे हुए हैं उनके। आज सीज फायर है, वो घरों पे वापस आए, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना उनका कोई सामान है, ना रहने की जगह है, ना कुछ है। लेकिन उनकी स्पिरिट देखिए, उनके वीडियोज आ रहे हैं, बच्चे किस तरह से रमज़ान को वेलकम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई बोला जिस तरह से जेलेंस्की बोला है, एक बात के लिए खड़ा हुआ है, ट्रम्प जैसे बहादुर को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उठ के चला गया, बगैर खाना खाए घर पहुंच गया। जो डील होनी थी ही डिड नॉट साइन इट। तो ईरान के अलावा कोई 57 मुस्लिम मुल्क है, कोई भी गाजा के लिए नहीं बोला, उनकी सफरिंग के लिए नहीं बोला। और अब भी जो अरब कह रहे हैं कि हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, वो ट्रम्प का जो प्लान है उसे ही, या इजराइल का जो प्लान है उसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। बल्कि उनकी जान छोड़ दी कि वो पैसा रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका देना था या यूरोप का या इजराइल को, वो जिम्मेदारी भी इन्होंने अपने ऊपर ओढ़ ली। और हमास को जिसे 16 महीने में अमेरिका, इजराइल, यूरोप और अरब सब मिलकर ख़त्म ना कर पाए, उस हमास को इन्होंने उसकी भी जिम्मेदारी ले ली कि हम उसे अलग कर देंगे। क्या ये मुमकिन नहीं है? अब आइए दूसरी तरफ, इंडिया के जो उलमाज हैं या मदरसे हैं, चूँकि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, दे डिपेंड ऑन सऊदी अरब। किसी ने एक्सेप्ट फ्यू, देखिए कुछ तो अच्छे हर जगह है, लेकिन मेजॉरिटी की बात होती है, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए उन्हें डर था कि अगर हम गाजा के फेवर में बोलेंगे कहीं सऊदी नाराज़ ना हो जाए, हमें जो पैसा मिलता है वो बंद ना हो जाए। क्या किसी कोई बोला, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किए, आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। अब आइए तीसरी तरफ, 3 तलाक का मामला आया था। ये जो इंस्टेंट 3 तलाक हैं, एक बार जल्दी जल्दी 3 बार कह देना, ये इस्लामिक ना था ना है। लेकिन आपको इसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो खड़े गए। लेकिन उलमाओं ने पब्लिक से ये नहीं कहा मुसलमान से कि ये हराम है, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। कुरान में पूरा प्रोसीजर दिया है कैसे डाइवर्स होना चाहिए। और जिस तरह से 3 तलाक इंस्टेंट दे करके उसे आपने मान ली तलाक, चाहे शराब पिया हो, चाहे फ़ोन पे किया हो, चाहे सोते हुए कहा हो, चाहे लड़ाई में कहा हो। और जब वो मौलाना पे जाता है कि क्या करूँ, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने तलाक दे दी, तो मौलाना क्या कहते हैं कि हलाल कर दो मेरे साथ, 2 रात मेरे साथ रहेगी। जस्ट इमेजिन, 75 साल के बूढ़े मौलाना को एक नौजवान 20 साल की लड़की मिल जाती है 2 रात के लिए, हलाला। दिस इज हराम इन इस्लाम, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। लेकिन आज तक मे बी 1 और 2 बाय एंड लार्ज किसी उल्मा या मौलाना ने इसे कंडेम नहीं किया और ये नहीं कहा कि ये हराम है।
हलाला उसे कहते हैं एक्चुअली कि किसी का किसी वजह से इस कुरान के मुताबिक 1-1 महीने के गैप से तलाक हो गई, फिर उस औरत की कहीं शादी हो गई और फिर साल 2 साल 10 साल या 20 साल बाद उसका किसी वजह से उस मियाँ का इंतकाल हो गया, वो उसने या वो तलाक दे दी या जो भी हुआ, तो उसके बाद वो पहले मियाँ के लिए हलाल हो गई, वो शादी दोबारा उससे कर सकते हैं। दैट इज़ द हलाला एक्चुअली। लेकिन यहाँ तो दुकान खोल रखी है कि आप शराब पी के 3 तलाक कहिए, वहाँ पाँच छोड़ जाइए 2 दिन के लिए, हलाला करिए, फिर ले जाइए, हलाल हो गए आपके लिए। दैट इज़ द रीज़न। तो व्हाई डोंट दे रेस्पॉन्ड? दे शुड स्पीक। कहना चाहिए गलत क्या है, सही क्या है, इस पर क्यों नहीं बोलते? मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया। चौथी चीज़ मैं आऊँगा, बैंक इंटरेस्ट। एक तो इंटरेस्ट हराम है इस्लामिक, अगर इस्लामिक कानून, इस्लामिक हुकूमत, वो सब है, चूँकि उसमें और भी प्रोविज़न है, उसमें ज़कात का भी है, गरीब की देखभाल का भी है, वेल्थ इकट्ठा ना करने का भी सारे कानून चलते हैं। यहाँ तो वो नहीं है। एक आदमी रिटायर हुआ, उसे 25-30 लाख रुपया मिल गया रिटायरमेंट के बाद, पेंशन है नहीं, बच्चे छोटे हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना पीना वो कहाँ से करेगा? वो उसे फिक्स डिपॉजिट में करता है, उसी पैसे से जो बैंक से इंटरेस्ट मिला वो फैमिली चलाता है। तो क्या अल्लाह ने ये कहा कि मेरे नाम पर आप भूखे मरिए? ऐसा तो नहीं है। सच्चाई है कि वो जो साहूकार जो देता था पैसा इंटरेस्ट पर, वो 4-4 नस्लें उस पैसे को उतार नहीं पाती थी, गुलाम बन जाते थे वो। तो उस इंटरेस्ट वो हराम है जहाँ नाजायज़ तरीके से आपको दबाव दे करके इंटरेस्ट भी कितना है, 2% तो नॉर्मल है, 4 और 5% पर मंथ तक है। यानी 100 रुपये, 1000 रुपये दिए तो साल में आपके 2500 वापस करना है, 1000 के 2500, तो उतरता ही नहीं था। दूसरी चीज़, बैंक आपसे लोन नहीं लेने आता, उधर तो गरीब आदमी जा रहा है, उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है साहूकार। इधर बैंक आपसे नहीं लोन मांग रहा, आप अपना पैसा वहाँ जमा करने जाते हैं और उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट करता है, 20 या 25% उस पर प्रॉफिट कमाता है, फिर सारे खर्चे निकाल करके अगर उसे 15% बच रहा है तो आपको वो 5% देता है, सारे रिस्क कवर करने के बाद देता है। और फिर आपका ये कहना कि जहाँ कोई रिस्क ना हो और आपको प्रॉफिट, वो हराम है, वो वहाँ भी आइए। बैंक में अगर आपके 100 करोड़ भी जमा है और बैंक करप्ट हो गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। अभी हुआ रिसेंटली, बॉम्बे में हुआ, उससे पहले और जाने कितने बैंक्स में हो चुका। ये कोई नई बात नहीं, पहले तो 1 लाख ही का होता था, अब 5 लाख है। अब गवर्नमेंट और कुछ कोशिश कर रही है कि इसे बढ़ाए, तो जिसका 5 तक है उसके तो मिल जाएंगे, जिसके 10 या 20 करोड़ है उसे भी 5 ही लाख मिलेंगे। तो इससे बड़ा रिस्क कहाँ है? तो इस पर इन्हें रेस्पॉन्ड करना चाहिए। और बहुत से उलमाओं ने इस बात को कहा है कि बैंक इंटरेस्ट इज नॉट हराम। और क्या अरब कंट्रीज बैंक इंटरेस्ट नहीं ले रहे, दे रहे हैं? तो इन मामलों पे हमारे उलमाओं का आना चाहिए। बदकिस्मती की ये है कि मस्जिद का एक इमाम है, मदरसे से पढ़ के आया, उसे दुनिया की कोई खबर नहीं, बस कुरान तो रट रखा है, कुरान के बारे में भी उसे कुछ पता नहीं। तो उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले 1000 हो, 2000 हो, अगर वो कुछ भी कहता है उस पर तो यकीन है। और अगर एक पढ़ा लिखा बगैर दाढ़ी वाला लेकिन दीन की को मानने वाला, दीन पर चलने वाला कोई बात कहता है, उसकी कोई नहीं सुनेगा, उस जाहिल मौलाना की सुन लेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, मेरे ही पास में हुआ है। एक मस्जिद के अंदर छोटा सा घर है 2 कमरों का, वो इमाम को दे देते हैं वो लोग। किसी ज़रूरत के तहत उसे खाली कराना था और इमाम साहब की तनख्वाह भी 1.5 गुनी कर दी कि भैया आप बाहर रह लीजिए।
लेकिन बाद में इमाम साहब ने ये रखा कि देखिए, अगर आप इमाम को फ्री ऑफ कॉस्ट ये अकोमोडेशन नहीं देंगे तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। जैसे क्या दीन को क्या इंटरप्रेट किया है कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी। आप कभी भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू द प्रूफ। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो वहाँ के मुतवल्ली थे, 2-4 थे, उन्हें शहर काजी और मुफ्ती साहब से बात कराई। उन्होंने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं। उन इमाम साहब के सामने बात हुई फ़ोन पे। उन्होंने पूछा कि साहब अगर घर ना दें तो क्या उनके पीछे कहने, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो ये तो हाल हमारे इमाम्स का है। और आप वैसे भी जानते हैं मस्जिदों में क्या क्या होता है, जाने कितने खींचे जाते हैं। तो डोंट बी ब्लाइंड फॉलोवर। आप उन्हें देख के स्टडी करिए, जो अच्छे उन्हें सर आंखों पर रखिए। इमाम का दर्जा बहुत बड़ा होता है, प्रोवाइडेड ही इज़ रियली ए इमाम। सिर्फ इमाम नाम रखने से नहीं काम चलेगा। दूसरी चीज़, इमाम को नमाज होने से 15-20 मिनट पहले आके बैठें, लोग उनके पास आएँ, बहुत से मसाइल हैं उनसे राय लें। वो नॉलेजेबल होंगे इमाम, तभी तो राय देंगे। और नमाज के बाद भी कम से कम 10-20 मिनट मस्जिद में बैठे, जिससे कि लोग उनके पास आकर के चुपचाप अपनी बात कर सकें, उनकी राय ले सकें, उनकी गाइडेंस ले सकें। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इमाम साहब जब नमाज खड़ी होनी थी उससे ज़्यादा 10 सेकंड पहले आके खड़े हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, और सलाम फेरा एकदम से भागते हैं जैसे ही जेल में थे। ना जाने ये कहाँ से सीखा है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ हम लोगों को दीन के नाम पर आपको डराया नहीं जाना चाहिए। ये दहशत क्रिएट करके दीन घुसाना चाहते हैं। दीन बिल्कुल दहशत में नहीं ज़रूरी। और ये सोच के अच्छा काम मत करिए कि इससे मुझे हूरें मिलेंगी, मुझे दूध की नहरें मिलेगी, मुझे जन्नत मिलेगी। अल्लाह ने कहा है कि ये अच्छा काम है, उसे करिए। बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए, क्या देगा क्या नहीं देगा ये उसका काम है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, लीव इट टू द अल्लाह। आपका काम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे। और वो कौन सा रास्ता है, कैसे है? कुरान, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, द प्रॉफिट लाइफ, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह का पैगाम हम तक लाए। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो वी आर मुस्लिम्स। वी आर द मुस्लिम मीन्स फॉलोअर ऑफ इस्लाम। अनफॉर्चुनेटली वी आर मुस्लिम बट वी डोंट फॉलो इस्लाम। हराम का माल इकट्ठा करते हैं हराम रास्ते से, लेकिन जब चीज़ें खरीदते हैं उसमें देखते हैं ये हलाल है या नहीं। अरे आपका तो पैसा ही हराम है, हलाल कहाँ से आप ढूंढ रहे हैं? उम्रे को जा रहे, 4 बच्चे गोद में हैं, 2 हाथ में हैं, काबे शरीफ की तरफ पीछा करते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं, उसे आप फेसबुक पे डालते हैं। क्या पब्लिसिटी के लिए जाते हैं? और कभी ये गौर नहीं करते जिस पैसे से आप हज करने जा रहे हैं या उम्रा करने जा रहे हैं, क्या वो हलाल पैसा है, या आपके वहाँ जाने से वो हलाल हो जाएगा? याद रखिए, अगर काबे के अंदर भी आपका इंतकाल हो जाता है तो ये भूल जाइए कि आपको जन्नत मिलेगी। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो कहीं भी मरेंगे आपको जन्नत मिलेगी, और अगर बुरे काम कर रहे हैं तो काबे शरीफ के अंदर भी अगर आप मरते हैं तो आपको दोज़ख मिलेगी। और एक ये भूल जाइए, जो कहते हैं कि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 99% दोज़ख में जाएंगे। बिकॉज वी आर मुस्लिम, वी डोंट फॉलो इस्लाम। इफ़ यू रियली फॉलो इस्लाम, तब आप क्लेम कर सकते हैं जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसने ये कहा जो तेरे और मेरे बीच है उसे मैं माफ़ कर सकता हूँ, जो दूसरे मामला थे उसे मैं माफ़ नहीं कर सकता। इसे याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच।